हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। तो डियर बच्चों, आपको कोफैक्टर्स निकालना आ गया, आपको माइनर निकालना आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बच्चों है एडजॉइंट निकालना। ठीक है, आपने देखा माइनर और कोफैक्टर होते थे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, है ना। एक डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, उसके किसी भी एलिमेंट का, मोस्टली हम एक रो के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालते थे, है ना, या किसी भी गिवन एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालते थे फॉर अ डिटर्मिनेंट। अब अगला टॉपिक जो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स है वो, यानी अब मैट्रिक्स की बात चलेगी। दो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट का, मगर कुछ जो टॉपिक्स हैं वो मैट्रिक्स के भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ये टॉपिक बेसिकली ऐसे हैं जिसमें डिटर्मिनेंट का बड़ा फ्रिक्वेंट यूज होता है, तो डिटर्मिनेंट को पढ़ने के बाद ही, और इफ आपकी ऑफिशियली जो CBSE की बुक है वो भी डिटर्मिनेंट के चैप्टर में ही इन टॉपिक्स को पढ़ाती है। ठीक है, तो टॉपिक क्या रहेगा आज का बच्चों? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं एडजॉइंट क्या चीज़ होती है ना, और कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि एडजॉइंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइन हो सकता है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मस्ट कंडीशन। ठीक है, लेट A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन बाय एलिमेंट्स स्मॉल a i j, i और j कई बार बताया मैंने क्लास में बच्चों कि i रो का नंबर और j कॉलम का नंबर बताता है कि जिसमें ये एलिमेंट लाई करेगा। ठीक है, और इसका ऑर्डर है n/n बिकॉज ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, लेट A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ऑफ A, है ना, A क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, इज डिफाइंड एज, ध्यान से देखना बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ द AIJ। ठीक है जी, n/n, वेयर AIJ क्या है बच्चों? वेयर AIJ इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ। ठीक है, इस एलिमेंट का ये कोफैक्टर है। ठीक है जी, तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपल आप लिखेंगे ADJ A। ठीक है, ठीक है, ADJ A से रिप्रेजेंट करते हैं एडजॉइंट ऑफ A को। ठीक है, तो ध्यान के रखना है कि यदि कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसके हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप कोफैक्टर निकालेंगे और उस कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स नया निकल के आएगा, ठीक है, उसका ट्रांसपोज कर देंगे। इस तरीके से जो मैट्रिक्स नया मिलेगा वो होगा एडजॉइंट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए लेट्स से A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, गिवन बाय 1 3 -2 4। ठीक है जी, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, देन सॉरी एडजॉइंट है ना, तो ADJ एडजॉइंट ऑफ A निकालना है मुझे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको मालूम है कि एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है? कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो A11 क्या करता है? पहली रो और पहले कॉलम का जो एलिमेंट है, यानी ये एलिमेंट, इसका कोफैक्टर क्या होगा बच्चों? 4 होगा। ठीक है जी, कोफैक्टर निकालना आपको आ गया है बच्चों। ठीक है, A12 क्या होगा? पहली रो और सेकंड कॉलम का, यानी इसका कोफैक्टर वैल्यू होगी -2 इंटू -1 की पावर 2 + 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, सिमिलरली A21 क्या आएगा बच्चों? इसका कोफैक्टर, यानी ये रो ये कॉलम ये रो हट जाएगी, यानी 3 आएगा। 3 अब 2 और 1 ऑड नंबर है तो हो गया -3। ठीक है, सिमिलरली A22
A22 क्या होगा बच्चों, सिंपल 1 होगा, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिए कोफैक्टर्स, ठीक है जी। आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बच्चों, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इज, ठीक है, क्या होता है, देखिए इसके बाद ट्रांसपोज आता है, ट्रांसपोज ऑफ किसका, A11 A12 A21 A22, इसका ट्रांसपोज आपको निकालना पड़ेगा टू फाइंड दी एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी। तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगा बच्चों, देखिए बेसिकली ये बन जाएगा, ट्रांसपोज करने के बाद जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन जाएगी। तो आई विल राइट A11 A21 A12 एंड A22, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। अब इनमें वैल्यूज पुट कर दो बच्चों, A11 की वैल्यू कितनी है 4, A21 इज -3, A12 इज 2 एंड दिस इज 1। सो दिस मैट्रिक्स इज एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो एडजॉइंट हमेशा एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है जी। चलिए, तो ये आपको याद रखना है बच्चों। अब एक काम करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की। तो बच्चों ये था एक बेसिक एग्जांपल जिसके थ्रू आप एडजॉइंट समझ में आपको आ गया होगा कि क्या होता है एडजॉइंट, ठीक है। अब एडजॉइंट के अराउंड देयर आर 4 थ्योरम्स, तो एक एक करके हम चारों थ्योरम समझ लेते हैं, चलिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले एक बार ब्रीफ करने के लिए मान लीजिए इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन बाय A11 A12 A13 एलिमेंट्स हैं बच्चों, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, ठीक है जी, इस तरीके से आप लिख सकते हो, जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ऑफ ऑर्डर 3। तो ये एलिमेंट्स हो गए बच्चों, ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एडजॉइंट होगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट होगा ट्रांसपोज ऑफ व्हाट, इसके एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालो, ठीक है जी, A11 A12 A13, ठीक है जी, और उसका ट्रांसपोज करेंगे फिर हम, ठीक है जी। इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है जी। हम पढ़ते क्यों बच्चों मैट्रिक्स का एडजॉइंट, मैट्रिक्स का एडजॉइंट बेसिकली किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए काम में आता है, जो हम अभी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए पहले कि एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ दिस विच इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, जो पहली कॉलम है वो पहली रो बन जाएगी, तो A11 A21 A31। सिमिलरली जो सेकंड कॉलम है वो सेकंड रो बन जाएगी, तो A12 A22 A32 एंड A13 A23 A33, ठीक है जी। तो ये बेसिकली ये वैल्यू जो है ना, दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ए, ठीक है, ये वैल्यू। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। ये मैंने 3 ऑर्डर के लिए दिखाया है, 2 ऑर्डर के लिए मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। किसी भी ऑर्डर, जनरली आपको 3 ऑर्डर का ही आएगा या 2 ऑर्डर का हो सकता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, एडजॉइंट निकालने का। तो चलिए बच्चों एडजॉइंट की थ्योरम देखते हैं। सबसे पहली थ्योरम है थ्योरम 1, जो इसमें स्टेटमेंट क्या है, देखिए मान लीजिए ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है जी, राइट। देन a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। बच्चों ए मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए भी मैट्रिक्स है, तो बेसिकली ये हो गया मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आपको पता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता, मगर किसी किसी केसेस में कम्यूटेटिव हो भी सकता है, करेक्ट। तो आपको यही देखना है यहाँ पर कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज कम्यूटेटिव, ठीक है, इंटू अगेन एडजॉइंट ऑफ ए इज इंटू ए, राइट। दिस इज इक्वल टू, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई क्या है बच्चों, आई इज अ स्क्वायर, या फिर इसको स्क्वायर तो होता ही है ना, बिकॉज एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम n, जैसा कि a है। a इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो i हैज टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। और जब आप इन्वर्स निकालने जाओगे तो इसी के थ्रू आपको इन्वर्स भी समझ में आएगा कि इन्वर्स मैट्रिक्स का कैसे निकलता है, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं कैसे है। मान लीजिए मैं एक नॉर्मल सा मैट्रिक्स लेता हूँ,
इसके एलिमेंट A11 A12 A13 क्विकली, ठीक है, A22 A23। मैंने 3x3 का लिया है बच्चों, आप ज़रूरी नहीं है 3x3 के लिए लेके चलें, आप 2x2 के लिए भी कर सकते हो, मगर मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ही पूछा जाता है। तो यदि A इज दिस देन वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है बच्चों, आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ A होता है A11 A21 A31, यानी ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, यानी जो एलिमेंट्स हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स के उसके कोफैक्टर्स निकालो, ठीक है। तो A11 का कोफैक्टर आएगा कैपिटल A11 एंड सो ऑन, फिर उनका ट्रांसपोज कर दो, यानी कि जो फर्स्ट कॉलम के जो कोफैक्टर्स हैं वो फर्स्ट रो में चले जाएंगे, ठीक है। तो A11 A21 और A31 फर्स्ट रो में आ गए। सिमिलरली जो सेकेंड कॉलम के कोफैक्टर्स होंगे A12 A22 A32, ठीक है। सिमिलरली यहाँ आएगा A13 A23 एंड A33, ये बन गया आपका एडजॉइंट ऑफ A। तो आपको A और एडजॉइंट ऑफ A मालूम है, ठीक है। साथ में आपको याद होगा बच्चों, मैंने एक प्रॉपर्टी कराई थी जिसमें क्या बताया था कि यदि आप कोफैक्टर्स को जिस रो या कॉलम का कोफैक्टर है उसी कॉलम के रेस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है, अदरवाइज आपको जीरो मिलता है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके यदि आप मान लीजिए फर्स्ट पार्ट लेता हूँ मैं, ये A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो A इज़ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ A इज ऑल्सो मैट्रिक्स, तो मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। बेसिकली ये जो फर्स्ट कॉलम है ये आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स A के फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स है, ठीक है। तो इस कॉलम के एलिमेंट्स का इस रो के एलिमेंट से जब मल्टीप्लिकेशन होके हम ऐड करेंगे तो हमें डिटर्मिनेंट मिल जाएगा विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ A, ठीक है। तो बेसिकली मुझे क्या मिल जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो मुझे जीरो मिलेगा, ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ भी जीरो मिलेगा। ऐसे करते हुए मुझे सिर्फ डायगोनल्स पे डिटर्मिनेंट A की वैल्यू मिल जाएगी, बाकी सॉरी ये मैट्रिक्स है ना, बाकी सारी वैल्यूज जीरो मिलेंगी मुझे। देखिए तो दिस वैल्यू, ठीक है, दिस इज A एडजॉइंट A की वैल्यू मिल गई आपको, राइट। अब बच्चों आपको पता है कि मैट्रिक्स के स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स याद कीजिए। यदि हम किसी k नंबर का या किसी कांस्टेंट k का मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते थे तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन उस k से होता था, ठीक है। इसका रिवर्स क्या होगा कि मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से यदि ये कांस्टेंट नंबर बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, तो वो भी पॉसिबल है। तो यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ A हर एक एलिमेंट के हर एक इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से बाहर निकल के आ सकता है, यानी कि आई कैन राइट डिटर्मिनेंट ऑफ A बाहर आ गया, और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ A निकल जाएगा इसमें से बचेगा क्या 1, यहाँ जीरो का जीरो रहने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आई विल गेट दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। सिमिलर वे में बच्चों आप एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है, इंटू A, इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। एडजॉइंट ऑफ A को पहले रखेंगे, इस वाले मैट्रिक्स को पहले रखेंगे और इसको बाद में रखेंगे, तो भी आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा, ठीक है जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है जी। और इसी के साथ में देखिए यदि नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको देखिए, आपको इससे समझ में आता है कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं। देखिए एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है जी, इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, ठीक है जी। मैंने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A का डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये बन गया, ये वैल्यू यहाँ से हट जाएगी, ठीक है जी। तो ये वैल्यू यहाँ से हट गई, इतना मिल गया मुझे। अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा दोनों तरफ A इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि A इन्वर्स, ठीक है, या फिर मैं प्री मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, सॉरी आई विल डू द इन्वर्स A इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन मैं दोनों साइड में कर सकता हूँ, ठीक है जी। ये क्या कहलाता है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, यानी ये एक मैट्रिक्स है A इन्वर्स, ठीक है, दोनों साइड में उसका पोस्ट मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया, ठीक है। तो A इंटू A इन्वर्स बच्चों आई होता है बाय डेफिनेशन, तो एडजॉइंट ऑफ A इंटू आई अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू आई A इन्वर्स, और आई के साथ किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वही मैट्रिक्स मिलता है। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इंटू आई और आई इंटू A इन्वर्स, ये क्या देगा, ये वैल्यू देगा मुझे
एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो याद रखना बच्चों, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ठीक है, इज अनदर मैट्रिक्स गिवन बाय एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये मैट्रिक्स है ना, दिस इज वन मैट्रिक्स फॉर्म बाय द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। और ये क्या है, जो मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हो। आपके सिलेबस में रो और कॉलम ऑपरेशंस के थ्रू इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स सिलेबस में से हटा दिया गया है, बट ये आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। तो आप बच्चों इसको करके जाइएगा।